मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी किल्ड इन स्ट्राइक क्लेम्स इजराइल। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ईरान सिक्योरिटी चीफ, ईरान सिक्योरिटी चीफ किल्ड इन स्ट्राइक क्लेम्स ईरान। ठीक है ना, अब ईरान का सिक्योरिटी चीफ अली, अली तो बहुत इजी नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लारा दत्ता से लारी याद करेंगे। ठीक है, और जानी, जानी एक म्यूजिक कंपोजर भी है अगर पंजाबी सॉन्ग सुनते हो तो। लारी जानी, अली लारी जानी, ही वॉज द ईरान सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये कहा जा सिक्योरिटी चीफ। एंड इजराइल कह रहा है, इजराइल क्लेम कर रहा है कि इसको हमने एयर स्ट्राइक्स में मार दिया है। ठीक है ना, ये कौन थे? बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द पोस्ट खामेनी ईरान वाज असैसिनेटेड। ठीक है ना, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल थे और अब इनको मार दिया गया है, किल्ड ऑन आफ्टर अली खामेनी वाज किल्ड ऑन 28 फरवरी। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डेट मिल रही है अली खामेनी की, तो वो हम नोट करते हैं, किल्ड ऑन 28 फरवरी, 28 फेब। ठीक है ना, स्ट्राइक के अंदर हैड इमर्ज, जब अली खामेनी सुप्रीम लीडर जो था पहले, उनकी डेथ हुई, तो लारी जानी वाज द वन जिसने सब कुछ संभाला। ठीक है ना, emerged as a defined public face of the Iranian state. He ruled that talks with US and war to burn the hearts of the enemies. Ruled out कि उसने कहा कि US के साथ बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे, जो इन्होंने हमारा नुकसान किया है हम वापस जवाब देंगे। ठीक है, ना यू कैन आंसर हु इज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ये तो ओल्ड थे ना, फॉर्मर सुप्रीम लीडर ऑफ Iran. Who is the new supreme leader of Iran? Who is the new supreme leader of Iran? Now, Afghanistan says Pakistani attack in Kabul killed 400. So, Afghanistan, now, rescuers recovered more bodies from the rubble of drug rehabilitation hospital in Kabul. So, drug rehabilitation hospital in Kabul was attacked by Pakistan. ठीक है ना, जो कि गलत था। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैज रिपीटेड, इनके बीच में क्लैशेस होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक रिलीज ऑन मार्च 14 एंडेड अ मंथ्स लॉन्ग लीगल एंड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ। तो यहाँ पर सोनम वांगचुक रिलीज्ड, सोनम वांगचुक वाज रिलीज्ड, he was released on, सबसे पहले तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th मार्च को he was released on 14th मार्च को he was released, and political standoff between his allies and Ladakh's leadership on one hand and the center on the other hand, detaining him under, now he was detained under which act? Detained under लिखेंगे, detained under National Security Act, National Security Act 1980. So he was detained under NSA, that is 1980 का जो एक्ट है इसके अंदर, right? The center alleged that he was the chief provocator, मतलब he was behind. इसके ऊपर क्या एलिगेशन थी, क्या इल्जाम था? Center alleged that he was chief provocator of September 2025 violent clashes in Leh. तो सितंबर 2025 में जो वायलेंट क्लैशेस हुए, जिसके अंदर लद्दाख वाले क्या मांग रहे हैं, अब क्यों हुए ये क्लैशेस? लद्दाख वाले जो हैं
ठीक है ना, जिसके अंदर जो मेजर एरियाज आ जाते हैं वो आ जाते हैं लेह वाला एरिया और कारगिल वाला एरिया, जिसके अंदर जो आपका लेह वाला एरिया है वहां पर बुद्धिस्ट ज्यादा हैं और कारगिल वाले एरिया में मुस्लिम्स हैं। ये क्या चाह रहे हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं? ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें स्टेटहुड दे दिया जाए। ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें स्टेटहुड दे दिया जाए। मतलब अभी ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, इनको स्टेटहुड चाहिए। इनको चाहिए कि ये 6th शेड्यूल में ऐड हो जाए, जिसकी वजह से इनको इंडिपेंडेंस मिल जाए ट्राइबल एरियाज के अंदर। ठीक है ना, अपने कुछ कुछ एरियाज में ये डिसीजन खुद ले सके। ठीक है ना, ये इनको चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए इनको, और भी इनकी कुछ कुछ डिमांड्स है कि लोकसभा में हमारी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ाई जाए। ठीक है ना, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। तो ये कुछ इनकी मेजर डिमांड है और इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ले के अंदर जो क्लैशेस हुए उसके अंदर इसको बोला गया कि ये चीफ प्रोवोकेटर है, कि इसी ने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो करी इस इंसान ने। रेफर्स टू अ पर्सन हु इंटेंशनली इंसाइट्स कंट्रोवर्सी और चैलेंजिंग, मतलब जो अथॉरिटी को चैलेंज करता है, तो ही वाज दैट द पर्सन। नाउ दिस लेफ्ट 4 पीपल डेड वायलेंस की वजह से। ठीक है, द सेंटर हैज ऑल्सो आर्ग्यूड, सेंटर क्या कह रही है कि जो लद्दाख है वो चाइना पाकिस्तान के साथ लगता है, लद्दाख बॉर्डर गिवन लद्दाख बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। अब ये हमें याद रखना है कि लद्दाख एक ऐसा रीजन है, लद्दाख बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो जो कारगिल वाला एरिया है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, और जो ले वाला एरिया है उसके अराउंड जो एरिया है वो चाइना के साथ है। तो ये दोनों रीजन्स के साथ है और दोनों ही हमारे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हमारे इनके साथ, है ना। तो सरकार कह रही है कि भाई यहाँ पर हम फालतू का डिस्प्यूट नहीं किसी चीज की वजह से हो सकते। ठीक है ना, अबाउट 6 months later मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉडिफाइड इट्स ऑर्डर इंटेंडेड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड रिज्यूम। अब क्या किया इन्होंने, रिज्यूम्ड फॉर्मल टॉक्स विद ले एपेक्स बॉडी, दैट इज लैब, एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है ना, अब अर्लियर अर्लियर स्टैंड इनका ये था कि भैया हम कुछ नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। बट आफ्टर 6 months इनका स्टैंड क्या है कि चलो हम इनसे फॉर्मल इनकी डिमांड्स पे बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, वैंगचुक्स लीगल टीम एंड हिज वाइफ। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि वैंगचुक की वाइफ कौन है, क्योंकि इनका नाम बार बार आता है। ठीक है ना, वाइफ कौन है सोनम वांगचुक की, गीतांजलि एंगमो। ठीक है ना, सक्सेसफुली undermined the government's case. Foremost, the alleged evidence of incitement was a translation of a short speech padded with pages of aspersions, a legally dubious pattern seen in the Algar Parishad Delhi liquor scam. तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई इंसाइटमेंट करी है, बट उसके अंदर मतलब कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था, तो उसकी लीगल टीम ने बहुत बहुत कर दिया था। इनका कहने का मतलब है कि इसको इसलिए रिलीज किया गया है कि जो एलिगेशंस थे वो एक्चुअल में प्रूव नहीं हो पाए। ठीक है ना, बट ये ओपिनियन है, अभी हमें कुछ क्लियरली पता नहीं। दिस इज ओपिनियन, वी आर ओनली गोइंग टू पिक फैक्ट्स, क्योंकि हमारे MCQ क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। अब जो NL-SAT वाले बच्चे हैं वो ओपिनियन चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, NL-SAT वाले बच्चे चाहें तो ओपिनियन कॉपी कर सकते हैं। First, over the past decade, India has raised its diplomatic engagement with West Asia. Prime Minister नरेंद्र मोदी has, तो इंडिया के बारे में बात हो रही है कि इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं, सेपा साइन क्या है इंडिया ने UAE और ओमान के साथ। ये हम ऑलरेडी जनवरी में सब कुछ कवर कर चुके हैं, सो जनवरी की न्यूज़ को रेफर करेंगे। प्रिजन आउटब्रेक, अब देखो इंडिया के जो प्रिजन्स हैं, इंडियाज overcrowded prisons, तो इंडिया के जो prisons हैं दे आर overcrowded। ठीक है ना, और वहां पर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी हो रहा है।
ठीक है ना. द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन इंडियाज प्रिजन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स पुअरर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ जनरल डिसरिगार्ड फॉर ट्रीटिंग एलिमेंट्स until they become inconvenient. A prisoner does not lose the health right to health. तो अब यहाँ पर between August 20th to 20th 2025 to 9th March, around 92 inmates have got at the Jalpaipuri Central Correctional Home were infected with herpes simplex virus and 7 of them died. SFV कॉमन ये क्यों होता है? जब इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तो ये गलत है. अब हमारे इंडिया के जो प्रिजन्स हैं, दे आर ओवर क्राउडेड. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू 2023 स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, prisons in West Bengal have reported occupancy 160%. कंडी सब जेल में 400%. ठीक है ना. तो ये आप नोट कर सकते हैं. A significant policy announcement in the union budget involving a massive rupees 20,000 crore outlay of carbon credit program. तो कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम, कार्बन, देखो कार्बन कम करनी पड़ेगी, कार्बन ऑक्साइड, क्योंकि भाई ज्यादा रिलीज हो रही है और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज जो हम देख पा रहे हैं वो हो रहा है. ठीक है ना. अब इसके लिए रुपीस कितने का यूनियन बजट जो 2026 है उसके अंदर कितने का आउटले है? रुपीस 20,000 करोड़ का आउटले है. ठीक है ना. और इस चीज को ये क्या बुला रहे हैं? CCUS. CCUS क्या है? व्हाट इज CCUS? CCUS इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. ठीक है ना. इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं CCUS का, कि इसमें ये क्या करेंगे, ये कार्बन को कैप्चर करेंगे या फिर तो उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर स्टोर करेंगे, परमानेंटली स्टोर कर लेंगे, या फिर जो भी केमिकल उससे बनता है कार्बन से उसको बनाएंगे. अब ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये कुछ ज्यादा ही इंटरनेशनल लेवल से और अभी जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ब्रिक्स जो है वो ग्रुपिंग के अंदर कौन कौन है? B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना. ठीक है ना. ये मेन कंट्रीज हैं. और S से साउथ अफ्रीका, सॉरी एंड बाद में आना था. तो ये सारी मेन कंट्रीज हैं. ठीक है. अब ये जो है ये STI पे कोऑपरेशन कर रही है. किसके अंदर? कोऑपरेशन रिगार्डिंग STI. किसके रिगार्डिंग कोऑपरेशन हो रही है? STI के रिगार्डिंग, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. ठीक है ना. इसके अंदर ये कोऑपरेशन कर रहे हैं. तो ब्रिक्स कंट्रीज, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, they want to cooperate with each other or STI, regarding STI, that is science technology and innovation. अब देखो ये ना गैंग अप होता है अगेंस्ट USA, क्योंकि इसके अंदर देखो अगर वर्ल्ड में 3 हम मेजर इस टाइम पे कंट्रीज लेकर चले जो आपस में वो कर रही हैं और EU का ग्रुपिंग भी, तो इसके अंदर रशिया और चाइना आ गई हैं. ठीक है ना. तो ये USA के अगेंस्ट बेसिकली गैंग अप माना जाता है. वैसे तो आपको भी EU के अगेंस्ट क्यों नहीं माना जाता? नहीं माना जाता, USA के अगेंस्ट माना जाता है कि ये तीनों जो हैं वो एक साथ आ गई हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में. Cooperation in STI has been a part of BRICS agenda since earlier years. जब BRICS स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट तभी से. It was formally recognized in 2016. मतलब ये क्या करना चाहता है? कोऑपरेशन रिगार्डिंग STI. अगर कोऑपरेशन रिगार्डिंग STI के बारे में हम बात करें तो STI कोऑपरेशन स्टार्टिंग एजेंडा फ्रॉम बिगिनिंग, एजेंडा सिंस अर्ली डेज, इनका पहले से ही एजेंडा था. सिंस अर्ली डेज इनका एजेंडा है इस चीज के बारे में कि हमको STI में कोऑपरेशन करनी है. बट इन्होंने फॉर्मलाइज कब किया? फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन 2011 में ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज हुआ.
and later consolidated in meetings between senior officials and BRICS Minister of Science, Technology and Innovation. A vital 2015 Memorandum of Understanding established STI as core strategic pillar, providing the necessary institutional work and operational signals for collaborative research and capacity building. 2015 में MOU साइन हुआ, 2015 MOU साइन हुआ, और ये हम नोट करेंगे। मैं आपके लिए क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से नोट करना हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों ने मेमोरेंडम साइन किया इसी चीज से रिलेटेड। द फर्स्ट ब्रिक्स एक्शन प्लान फॉर इनोवेशन कोऑपरेशन 2017-20 टास्क साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप वर्किंग ग्रुप विद इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स। तो ये आप नोट करेंगे, क्योंकि देखो वर्ल्ड के अंदर तो ब्रिक्स का मेन एजेंडा क्या है कि मल्टीपोलर हो सके वर्ल्ड। अब देखिए BRICS functions as a collaborative force aimed at grappling a multipolar world। ये भी नोट करेंगे। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी मेजर, यूनिपोलर क्या होता है मतलब एक ही पावर होना। अभी देखो यार इस टाइम पे हम यूनिपोलर ही हैं, यूएसए सबको हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मल्टीपोलर का मतलब मल्टीपल पावर्स होना, मल्टीपोलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखो ना यूएसए कैसे नचा रहा है सभी देशों को, तो वो ना हो इसलिए मल्टीपोलर होना चाहिए, और ब्रिक्स का मेन एजेंडा भी ये है। Months after introducing Viksit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2025 with the primary objective to separate grants dispersal power from the higher education regulatory framework। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि यूजीसी की जो ग्रांट डिस्पर्सल पावर है, कि ग्रांट जो देता है, पैसा जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देती है, वो पावर कहीं ना कहीं ये उड़ान लेना चाहते हैं, और और जो क्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस है वो अलग अलग लेकर आना चाहते हैं थ्रू दिस बिल। ठीक है, इस बिल की को जो है पार्लियामेंट्री पैनल एग्जामिन कर रहा है, विच इज लेड बाय MD पुरंदेश्वरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिल ऑन, एक मिनट, पार्लियामेंट्री पैनल एग्जामिनिंग विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ठीक है ना, और उनकी पार्लियामेंट्री पैनल की हेड कौन है? इट इज MP, शी इज मेंबर पार्लियामेंट D पुरंदेश्वरी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। यूएस काउंटर टेररिज्म चीफ रिजाइंस। तो यूएस के जो कैंट तो हमारे यहाँ पे आरओ होता है, कैंट का वाटर प्योरीफायर, जो तो बहुत लोगों का नाम है तो इजी है। द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन साइटिंग हिज कंसर्न्स अबाउट जस्टिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स इन ईरान एंड सेइंग ही कैन नॉट इन गुड कॉन्शियस बैक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वॉर। तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं वॉर को बैक कर सकता, तो यूएसए का जो बंदा था इसने ये रिजाइन कर दिया। साउथ सुडान कॉन्फ्लिक्ट पुशेस क्लोज टू 1 लाख इनटू इथोपिया। तो इथोपिया में जा रहे हैं, साउथ सुडान के अंदर वॉर जो चल रही है उसकी वजह से, ये नोट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IRDAI कह रही है मूव्स, और ये पूरा ही पढ़ लेते हैं। तो IRDA क्या है? इंश्योरेंस को रेगुलेट करते हैं। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि भाई देखो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस ली, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि हम इतने का कवर देंगे, मतलब अगर आप बीमार होते हो आप हमें ₹8,000 ईयर का दो, ठीक है, हम आपको 10 लाख का कवर देंगे 1 ईयर के लिए, कि अगर आप बीमार हो गए तो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इंश्योरेंस वाले बहुत झोलू लोग होते हैं। झोलू क्या करते हैं कि आपको बेचेंगे कि हाँ जी सर मैडम आप लो, ठीक है, बट जब आप कहोगे कि जी बीमार हो गए हमारे पैसे दे दो, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुएंगे, तब आपको कॉम्पनसेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को यही देखने के लिए कि ये फ्रॉड ना करें, ये जो बनता है वो दे लोगों को, IRDAI बैठी हुई है। IRDAI की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये प्रपोज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री लेकर आए। ये PIR क्या करेगी? टू कंसोलिडेट इंश्योरेंस डाटा अक्रॉस स्टेट होल्डर्स, cut information asymmetry, improve fraud detection and enable data driven regulatory oversight। तो डाटा शेयरिंग हो पाएगी इसके थ्रू,
तो ये क्या लेकर आना चाहते हैं, पूरा का पूरा आप नोट करेंगे। ये PIR लेकर आना चाहते हैं। तो IRDI की फुल फॉर्म भी आपको नोट करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। चेयरमैन कौन है, अजय सेठ, ये भी नोट करेंगे आप, ये पॉइंट 2 बनेगा, ठीक है ना। तो लीगली बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, ये सारा आप नोट कर लेंगे। इस न्यूज़ के अंदर नीति आयोग को जो मिनिस्ट्री चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, उसके ऊपर कमेटी बनी थी और उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि ये मिनिस्ट्री जो है ये ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रही है, इसको ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। पूरा आप नोट कर सकते हो। SC अलाउज 12 वीक्स ऑफ पेड लीव टू ऑल न्यू अडॉप्टिव मदर्स, जो अडॉप्ट करे हैं बच्चा वो भी, उनको भी, उन मदर्स को भी 12 वीक्स की पेड लीव दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ठीक है ना। पहले ये जो लीव होती थी, अगर 3 मंथ से कम एज का बच्चा अडॉप्ट करते थे तभी मिलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है, अडॉप्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स वर इंटाइटल टू बेनिफिट। अब वो कोई भी एज का हो, दे आर गोइंग टू बी इंटाइटल टू द 12 वीक लीव मदर्स। 9 जज बेंच स्टार्ट्स हियरिंग इन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या मतलब इंडस्ट्री का डेफिनेशन कैसे क्या होगा वो सुन रहे हैं। तो फाइनल जजमेंट जो होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सो ये इतना ही था। आई नो छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स ही हैं अभी बिकॉज वॉर चल रही है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक एंड डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। एंड येस, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है करंट अफेयर्स की, या फिर आपको वन शॉट्स देखने हैं, ठीक है, कंपाइलेशंस देखनी है वीडियो लेक्चर्स की, तो आप हमारी वेबसाइट loggery.in पर जा सकते हैं।